जी मियां असम साहब, ये पहले ये तासुर ये दे रहे थे, ये जो इतना कॉन्फिडेंट थे पीडीएम वाले कि बहुत बहुत बड़े दावे कर रहे थे, ये इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे जबकि रिजल्ट आज जो कल आपने रात को लिया 186 नंबर कर दिए, मगर ये जरूरत से ज़्यादा जाहिर है कि इतने बच्चे नहीं हैं, इनको 30-40 साल सियासत में हो गई है, मगर इनका एक जो कॉन्फिडेंस था वो लगता था कि इनके पास कोई बड़ी एश्योरेंस है या गारंटी है कि ये लोग आप नंबर पूरा नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर भाई बहुत शुक्रिया। आपने जो बात की है यकीनन वो इसी तरह कर रहे थे कि हाली हवा के अंदर तलवारें चला रहे थे, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक तूफान बर्पा किया हुआ था एक प्याली के अंदर के जनाब हम पता नहीं क्या से क्या कर जाएंगे। लेकिन जब हकीकी तौर पे जब असेंबली के अंदर हम इकट्ठे हुए और सारे मामले हमें पता था हमारा कौन सा मेंबर जो है वो हमारे साथ है और कौन सा मेंबर हमारे साथ नहीं है, हमें बिल्कुल पता था। ये नहीं है कि हमें नहीं पता था, हमें वक्त से पहले पता था, लेकिन बाकियों का हमें पता था कि वो असेंबली के अंदर आएंगे। हाँ, ये एक बात थी कि हमने अपना इसे थोड़ा सा सारे अमल को सीधा राज में रखा ताकि पहले हम अपने नंबर्स को पूरा कर ले और फिर अपोजिशन को जो कर ले। पिछले 3 दिन राना सनाउल्लाह स्पीकर गैलरी के अंदर बैठ के एक बदमाशी वाली लैंग्वेज के साथ, इशारों के साथ जो उन्होंने पूरी असेंबली के अंदर करवाया उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। मैंने तो कल असेंबली के अंदर ये बात की है कि उनका चेहरा देख के मुझे 3 वाकयात याद आते। माल्टन का वाकया याद आता है, असेंबली के अंदर जब हमारे वक्त में जब सीएम की इलेक्शन हो रहा था उस वक्त जो हंगामा रही, मार कुटाई, औरतों का मारा गया। और तीसरा वाकया मुझे 25 मई का याद आता है कि इन्होंने क्या किया। और मुझे ये महसूस होता है कि मेरे मुल्क में कानून नामी कोई चीज है ही नहीं। और मुझे ये भी महसूस होता है कि यार इतना बड़ा मुल्क है और हम एक आजाद यहाँ पर, अगर इस मुल्क के अंदर हम मेरे जैसी नस्ल ने आजाद मुल्क के अंदर आंख खोली है और हमारे साथ इतनी बेइंसाफी कि कोई कलामी माव में ये आप बता रहे हैं कि जिस तरह के आपको मुश्किलात दरपेश आई, तो अभी तो आपकी गवर्नमेंट है पंजाब में, तो जब ये गवर्नमेंट असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी जाहिर है केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। एक तो केयर टेकर गवर्नमेंट का एक नज़र आता है कि आप में और अपोजिशन में शायद इत्तेफाक नहीं हो सकेगा, ये इलेक्शन कमीशन में आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन पहले ही आपको बहुत ज़्यादा एतराज़ आता है। एक तो केयर टेकर के गवर्नमेंट के हवाले से आपको क्या उम्मीद है कि क्या होगा, और दूसरा कि अभी आपकी गवर्नमेंट है तो ये जो वाक़यात आप बता रहे हैं ये होते रहे हैं पंजाब के अंदर, तो जब आपकी गवर्नमेंट नहीं होगी और FIA अगर वो तहलील नहीं करते हैं नेशनल गवर्नमेंट जो है कौमी असम्बली को, तो FIA भी उनकी होगी। रेंजर्स भी पहले वो यूज़ कर रहे हैं, हालांकि रेंजर्स ऐसा इदारा जिसको नहीं यूज़ करना चाहिए, मगर उसके ज़रिए 25 मई को देखा उसको भी गलत इस्तेमाल किया गया। तो आपके क्या खदशात हैं? देखिए अमर भाई, ये तीनों जो वाकयात मैंने आपके सामने रखे हैं ये उस दौर के जब हम अपोजिशन में थे। 17 जून 2014 को ये वाकया हुआ माल्टोन वाला। 25 मई वाला भी हम हुकूमत में नहीं थे। असेंबली के जब इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त भी हम तकरीबन अपोजिशन में जा चुके थे और जो मामला हमारे साथ हो रहे थे। अब कहने का मकसद है कि जो आपने बात की है बिल्कुल आपने ठीक की है। लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस, हम बैठेंगे और 2 बंदे हमारी तरफ से नाम जाएंगे, 2 बंदे उनकी तरफ से जाएंगे। हम डिसाइड नहीं कर सक रहे तो फिर ये चले जाएंगे स्पीकर के पास, स्पीकर भी 3-3 बंदों का पैनल बनाएगा और वही 2-2 नाम जो नीचे डिस्कस हुए थे उनके पास आ जाएंगे। अगर वहां पर भी नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से उन 4 नामों में से एक नाम जो है उसको फाइनल कर देगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो यही लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन का झुकाव उधर होगा और वो अपने बंदे को कर देंगे। लेकिन हम एक आइन और कानून के तहत भी जो हमने अपने वकला के साथ बहस की है, हमारे वकला से अपने चेयरमैन के साथ बैठे, तो एक ही बात सामने आ रही है कि आइन में वाज़े तौर पर दर्ज है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना इनका जरूरी है। कल की एक मैं बात सर आपको और बताना चाह रहा हूँ। वो बात यह है कि असेंबली के अंदर जब ये सारे मामला हो रहे थे और सारा सिलसिला चल रहा था तो बार बार वो कह रहे थे कि इनके नंबर्स पूरे नहीं है। आपको याद होगा कि जब वो एहतजाज कर रहे थे और एहतजाज के दौरान वो बार बार ये कह रहे थे अपने नंबर पूरे करो, अपने नंबर पूरे करो।
और एतमाद का वोट लो, सारी चीजें इस तरह बात करें। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब हमने स्पीकर के कमरे में बातचीत भी हुई और उस बातचीत के अंदर इन्होंने कहा जी आप हमें अपना वो बताइए, एजेंडा बताए। हमने कहा जी हम गवर्नमेंट आया, अब असेंबली के अंदर जाएंगे तो हम अपना एजेंडा बता देंगे, हमें जो सूट करता है हम जरूर बताएंगे। तो जब एजेंडा बताया तो फिर उन्हें हैरानगी, फिर उन्होंने नंबर गिने और उन्होंने ये सोचा कि अभी भी इनके नंबर कम है। नंबर इस वजह से कम थे थोड़े से उस वक्त क्योंकि बहावलपुर से 2 दोस्त आने थे, एक हमारा रहीम यार खान से आना था, एक चकवाल से आना था, 4 दोस्त हमारे बाहर थे। चारों दोस्तों ने हम लाइव लोकेशन जो थी उस पर थे कि ये इतनी देर में पहुंचेंगे, ये इतनी देर में पहुंचेंगे। वो पहुंच गए और धुंध की वजह से वो नहीं आ सक रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो पहुंच गए और गिनती 186 नंबर की पूरी होगी। अब जब वहां से राना सनाउल्लाह भाई निकले और प्रेस के साथ उन्होंने बातचीत की है, तो आपने उनकी, अगर आपके पास ऑडियो वीडियो मौजूद हो तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी जुबान का, उनकी आंखें, उनका बॉडी लैंग्वेज, वैसे वो कल मज़े का खेज था कि आजकल के दौर में नंबर्स जो हैं उसमें फ्रॉड नहीं किया जाता, ख़ासतौर पे जबकि बायोमेट्रिक भी है। लोग प्रेस गैलरियों में हम गिन लेते थे कि जनाब इतने बंदे उधर हैं, खड़े हुए हैं, और इजीली अगर उनको लगे नंबर नहीं है तो वो बड़े आराम से साबित किया जा सकता है कि जनाब ये काउंटिंग गलत हुई है, ये नंबर इनके पूरे नहीं है। वो ये कहना कि जी हम उसको नहीं मानेंगे, बाद में करेंगे, नहायत बेवकूफ़ाना और मज़े का खेज बात थी। सवाल मेरा ये है कि इमरान खान की तरफ से, फवाद चौधरी की तरफ से भी कुछ इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक थोड़े से वो एतराज़ात और ख़दशात का इजहार किया जाता है। इमरान खान ने यह कहा कि जी मेरे नाम के ऊपर रेड लाइन लगा दी गई है। तो अगर वो रेड लाइन लगी हुई थी तो ये, अगर वो चाहते तो पाकिस्तान का जो माजी तारीख रही हुई है तो ये नंबर 2, 4, 5 कम होना या वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं था उनके लिए। वो माजी में इससे बहुत बड़े नंबर भी हाल ही में हमने देखा, सिंध असम्बली में जो सिंध हाउस के अंदर जो हुआ, और पंजाब में ही आपके 20-25 बंदे जो टूट गए। तो अब आपका क्या ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो रेड लाइन आप पे खिंची हुई है या रेड लाइन थोड़ी सी पीली हो गई है? थोड़ा सा हमने भी अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक ये है कि जो हम करना चाह रहे थे, ये सारे सोच रहे थे कि आज इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेना। इवन सो मच सो कि हम चंद दोस्तों में जो मेरे सीनियर्स हैं इस्लामाबाद के, वो कुछ थे, कुछ हम थे। हमने रात को बैठ के कुछ प्लान किया था जो कि हमारी हद तक ही महदूद था। फिर हमने असम्बली में जाके तो अपने दोस्तों यार जो हमारे कोलीग हैं सबको इकट्ठा करके जब हमारा काउंट पूरा हो गया तो फिर हमने कहा जी आज ही हम इसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। मैं ये समझ रहा हूँ कि उनको हमारी स्ट्रेटजी समझ नहीं आई। अगर उनको स्ट्रेटजी समझ आ जाती तो शायद जो अपोजिशन है और जो फेडरल मिनिस्टर रोज़ाना 3 दिन उधर आके स्पीकर गैलरी के अंदर बैठते रहे, शायद वो दाएं बाएं से कलवा के कुछ मेंबर्स को, एक आध को मेंबर को रोक लेते तो 186 से कम एक मेंबर भी हो जाता।